जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 7 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 7 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स यानी कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा वो देख लेंगे। हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम को किस राज्य में शुरू किया गया उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में भारत का पहला इंक्लूजन फेस्टिवल पर्पल फेस्ट का आयोजन किस राज्य में किया गया उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे। और हाल ही में ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक को किसने लिखा है उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में बंधन बैंक ने कौन सा अभियान को शुरू किया। हाल ही में 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी। और हाल ही में कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज टाइटल्ड जिसका नाम है प्राणवायु, उसके लिए अंबिका सुथन मंगड़ जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में गाज़ियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन भारतीय रेल का सबसे बड़ा फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन बन गया, उसकी लंबाई कितनी है वो देख लेंगे। और हाल ही में जेमसन ज्वेलरी काउंसिल के अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में संयम मेहरा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज 7 जनवरी 2023। तो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स के रूप में किस दिन मनाया गया। तो हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स यानी कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में 6 जनवरी को मनाया गया। तो दोस्तों, हाल ही में वॉर ऑर्फन्स के दुर्दशा के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाते हैं, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। तो दोस्तों, विश्व युद्ध अनाथ यानी कि युद्ध अनाथ उनके द्वारा फेस किए जाने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी फैलाने के लिए वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स के रूप में 6 जनवरी को मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स के रूप में 6 जनवरी को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम को किस राज्य में शुरू किया गया। तो हाल ही में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय केरल राज्य में शुरू किया जाएगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम को केरल राज्य में शुरू किया गया। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम को शुरू किया गया। तो पांडुलिपि क्या होता है? यह एक प्रकार का हाथ से लिखा हुआ पत्र होता है। तो दोस्तों, वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि में ताड़ के पत्तों पर लिखे पत्र को पांडुलिपि कहते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से अधिक समृद्ध हुआ है और इस संग्रहालय में 187 यानी कि 187 पांडुलिपियाँ मौजूद होंगी। यह संग्रहालय भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का संग्रह है। और 1741 में त्रावणकोर के राजा के जीत से भारत में डच साम्राज्य विस्तार रुक गया था और त्रावणकोर राज्य यूरोपीय शक्तियों की विस्तारवादी सोच को रोकने वाला एशिया का पहला राज्य बना था। तो हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम को केरल राज्य में शुरू किया गया। तो दोस्तों, अभी पाम से याद आया दोस्तों मेरे को, यानी कि ताड़ का पेड़। तो ताड़ का पेड़ दोस्तों आरबीआई के लोगो में भी है और ताड़ का पेड़ और बंगाल रॉयल टाइगर आरबीआई के लोगो में मौजूद है, आपने अगर कभी देखा हो तो। हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम को केरल राज्य में शुरू किया गया। दोस्तों, बात अभी केरल की है। यहाँ की कैपिटल है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में पहला इंटरनेशनल कोस्टल बीच फेस्टिवल का आयोजन किया गया। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म भी केरल में ही स्थापित किया गया। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यानी कि ग्राफीन इनोवेशन सेंटर को भी केरल में स्थापित किया गया। भारत का पहला जेंडर पार्क विच इज सिचुएटेड इन केरल। भारत की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बन गई। भारत का पहला फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल लाइब्रेरी जोन धर्मदम क्षेत्र बना।
जो कि यहाँ के सीएम पिनराई विजयन का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। केरल का कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी फ्री गांव बन गया। और दोस्तों भारत के पहले से याद आया कि भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम लोथल गुजरात में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल के अलापुझा में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम तंजौर तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में। भारत का पहला जीएसटी और कस्टम म्यूजियम गोवा में। भारत देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम इंदौर में। भारत का दूसरा सबमरीन म्यूजियम वेस्ट बंगाल में। पहला म्यूजियम विशाखापट्टनम में। भारत का पहला फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में। इसरो ने स्पार्क नामक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम को हाल ही में लॉन्च किया। हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बना। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाते हैं दोस्तों। तो हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट पामलिफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम को केरल राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला इंक्लूजन फेस्टिवल जिसका नाम है पर्पल फेस्ट, उसका आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में भारत का पहला इंक्लूजन फेस्टिवल पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा राज्य में किया गया। तो भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में किया गया। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने भारत का पहला इंक्लूजन फेस्टिवल पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में किया गया। तो पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी भारत के समावेश का पहला महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य यह दिखाना है कि हम सभी एक स्वागत योग्य और समावेशी दुनिया बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। यही पर्पल फेस्ट इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य है। पर्पल फेस्ट यह गोवा का अपनी तरह का पहला ही फेस्टिवल है। और दोस्तों इसी तरह से भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। भारत का पहला इंटरनेशनल कोस्टल बीच फेस्टिवल का आयोजन केरल में हुआ था। तो बात अभी गोवा की है, जहाँ की राजधानी होती है पणजी। यहाँ के सीएम होते हैं प्रमोद सावंत। यहाँ के गवर्नर होते हैं श्रीधरन पिल्लई जी। और इंडिया सेकंड केबल स्टेड 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में गोवा में किया गया था। दिसंबर 2022 में संगम एक्सरसाइज का आयोजन जो कि भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, गोवा में ही हुआ था। गोवा में 9वां वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा में हुआ था। वहाँ पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से स्पेनिश डायरेक्टर कार्लोस सोरोको जी को मिला। और 37th नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा में हुआ। 36th नेशनल गेम्स का आयोजन गुजरात में हुआ था। और हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड यह गोवा में लागू है। हर घर ओडीएफ यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री और इलेक्ट्रिसिटी वाला राज्य भी गोवा बना। देश का पहला रेबीज फ्री स्टेट भी गोवा है। भारत की पहली हरित ऊर्जा सरन परियोजना ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट गोवा में शुरू किया गया। और हाल ही में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नाम मनोहर पारिकर जी के नाम पे रखा गया। ऑपरेशन विजय जो कि 1961 में हुआ था गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कराने के लिए। तो हाल ही में भारत का पहला इंक्लूजन फेस्टिवल पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो हाल ही में ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक को डॉक्टर AK द्विवेदी जी ने लिखा। तो 2023 की यह अपन पढ़ रहे पहली बुक है ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के गवर्नर जो है मंगूभाई छगन भाई पटेल जी ने हिंदी मानव शरीर रचना विज्ञान में चिकित्सा पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया। और यह बुक चिकित्सा शिक्षा से संबंधित मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक होगा। अभी दोस्तों हाल ही में मिरेकल ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक को मानसी गुलाटी जी ने लिखा। कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को साहिल सेठ जी ने लिखा। सूबेदार मेजर यादव जी ने हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक पुस्तक को लिखा। और हाल ही में प्रसार भारती के CEO के रूप में गौरव द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक को डॉक्टर AK द्विवेदी जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बंधन बैंक ने कौन सा अभियान को शुरू किया गया? तो हाल ही में बंधन बैंक ने जहाँ बंधन वहाँ विश्वास नामक अभियान को शुरू किया गया। यह एक मार्केटिंग अभियान है दोस्तों, बंधन बैंक ने शुरू किया गया, जिसमें कंपनी ने विश्वास पर जोर दिया है, ट्रस्ट पर जोर दिया है। और हाल ही में बंधन बैंक ने सौरव गांगुली जी को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और हाल ही में IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया था।
तो दोस्तों हाल ही में बंधन बैंक ने जहां बंधन वहाँ विश्वास नामक अभियान को शुरू किया गया। बंधन बैंक की बात है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जिसके एमडी सीईओ चंद्रशेखर घोष जी है और यहाँ की टैगलाइन होती है आपका भला सबकी भलाई। तो हाल ही में बंधन बैंक ने जहां बंधन वहाँ विश्वास नामक अभियान को शुरू किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो हाल ही में 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से डॉक्टर तपन सेकिया जी को नियुक्त किया गया, सम्मानित किया गया। तो दोस्तों असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है असम वैभव, जिसे अभी हाल ही में 2022-23 सीजन के लिए डॉक्टर तपन सेकिया जी को नियुक्त किया गया, सम्मानित किया गया। और 2021-22 के लिए रतन टाटा जी को असम वैभव सम्मान दिया गया था। और 2022-23 के लिए कैंसर फील्ड में स्पेशल रिसर्च के लिए डॉक्टर तपन सेकिया जी को दिया गया। तो दोस्तों असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार विच इज़ फॉल इनटू 3 कैटेगरीज, असम वैभव, असम सौरव, असम गौरव। तो असम का सर्वोच्च सम्मान हो गया असम वैभव, असम का दूसरा सर्वोच्च सम्मान हो गया असम सौरव, असम का तीसरा सर्वोच्च सम्मान हो गया असम गौरव। और हाल ही में असम सौरव 5 लोगों को दिया जाएगा, असम गौरव 15 लोगों को दिया जाएगा और असम वैभव 1 लोगों को दिया जाएगा। एक व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर तपन सेकिया जी को दिया जाएगा। असम वैभव पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, असम सौरव में 4 लाख रुपए, असम गौरव में 3 लाख रुपए। और हाल ही में 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए डॉक्टर तपन सेकिया जी को नियुक्त किया गया, सम्मानित किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ अर्थ नामक पुरस्कार से पूर्णिमा देवी बर्मन जी को नियुक्त किया गया था। फिक्की ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से राजेंद्र पवार जी को दिया गया था। रवि कुमार सागर जी को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से डॉक्टर तपन सेकिया जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस देश ने मधुमक्खी यानी कि हनी बी के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन रिगार्डिंग टू हनी बी, जो कि दोस्तों यूएसए देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी। अमेरिका ने हनी बीज के लिए हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज बनाया। यह अमेरिकी फॉल ब्रूड डिसीज़ को रोकने के लिए यह दोस्तों वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन को मंजूरी दे दी। फॉल ब्रूड डिसीज़ यह एक बैक्टीरियल कंडीशन है जो कि बी लार्वा के अटैक से होता है। यह कॉलोनीज़ को वीक करता है। यह रोग पित्त को वीक करता है, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अभी यूएसए देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी गई है, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन रिगार्डिंग टू द हनी बीज दोस्तों। और दोस्तों अभी चाइना देश ने एशियाज़ फर्स्ट और वर्ल्ड सेकेंड हाइड्रोजन पावर ट्रेन को शुरू किया गया। क्रोएशिया ने यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश बन गया। और हाल ही में दोस्तों बात मधुमक्खियों की है। वर्ल्ड बीडी यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस अपन 20 मई को मनाते हैं। KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को गाज़ियाबाद यूपी में शुरू किया गया। मानगर महाबलेश्वर यह भारत का पहला हनी विलेज है। नागालैंड यह भारत की पहली हनी टेस्टिंग लैब को शुरू किया गया। मधुमक्खी पालन को दोस्तों एपीकल्चर कहते हैं। तो हाल ही में यूएसए देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज टाइटल्ड जिसका नाम है प्राणवायु के लिए अंबिका सुथन मंगड़ जी को सम्मानित किया गया। ओडकुत्सल पुरस्कार 2022 से कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज टाइटल प्राणवायु के लिए ओडकुत्सल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो लेखक अंबिका सुथन मंगड़ जी को उनके लघु कथाओं के संग्रह जिसका नाम है प्राणवायु उसके लिए ओडकुत्सल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो यह पुरस्कार मलयालम में लघु कथाओं यानी कि शॉर्ट स्टोरीज के सर्वश्रेष्ठ संग्रह के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार महाकवि कविशंकर कुरूप जी की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिया गया। और साहित्य समीक्षक है दोस्तों डॉक्टर अंबिका सुथन मंगड़ जी।
उनको हाल ही में लघु कथाओं के संग्रह जिसका नाम है प्राणवायु, उसके लिए ओडक उज्ज्वल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में विज्ञान और रिसर्च क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अटल सम्मान से सम्मानित किया गया था प्रभु चंद्र मिश्रा जी को। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार से सेथरिकम संगतम जी को सम्मानित किया गया था। तो हाल ही में कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज टाइटल्ड प्राणवायु के लिए ओडक उज्ज्वल पुरस्कार 2022 से अंबिका सूथन मंगड़ जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन भारतीय रेलवे का सबसे लंबा फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन बन गया, जिसकी लंबाई कितनी है। तो हाल ही में गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन बन गया, जिसकी लंबाई है दोस्तों 762 किलोमीटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन से रूट से जा सके, इसीलिए यह सेक्शन का निर्माण किया है। हाई डेंसिटी रूट्स ऑफ इंडियन रेलवे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग ABS यह एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, इसीलिए हाल ही में गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन भारतीय रेल का सबसे लंबा फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन बन गया, जिसकी लंबाई है 762 किलोमीटर। और हाल ही में जर्मनी देश ने वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च किया गया था। चाइना ने हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया गया था। एशियाज फर्स्ट और वर्ल्ड सेकेंड दोस्तों यह देश बन गया जिन्होंने हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया गया था। जर्मनी बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन दोस्तों। और हमारे रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, पहले रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई जी है। अनिल कुमार लाहौटी जी को हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली। लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है। रेल यूनिवर्सिटी वडोदरा का नाम बदलकर गतिशक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया, जिसके अभी पहले चांसलर अश्विनी वैष्णव जी बन गए। कोलकाता में बनेगी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। और भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कोयम्बतूर से शिरडी के बीच चली। भारतीय रेलवे ने भारत का पहला हाइपरलूप बनाने के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया। और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम कवच को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन भारतीय रेलवे का सबसे लंबा फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन बन गया है दोस्तों, जिसकी लंबाई है 762 किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो हाल ही में जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में संयम मेहरा जी को नियुक्त किया गया। द ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में संयम मेहरा जी को नियुक्त किया गया। और राजेश रोकड़े जी को वाइस चेयरमैन के रूप में चुना गया 2 साल के लिए। तो हाल ही में जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के अध्यक्ष संयम मेहरा और उपाध्यक्ष राजेश रोकड़े जी बन गए 2 साल के लिए। और दोस्तों ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल यह काउंसिल देश भर में जेम्स एंड ज्वेलरी के व्यापार के प्रचार और प्रसार के लिए एक यूनियन है। और हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी केवी जी को नियुक्त किया गया था। टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत जी को नियुक्त किया गया था। और हाल ही में गौरव द्विवेदी जी विच इज़ अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ प्रसार भारती। तो हाल ही में जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में संयम मेहरा जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यह थे 7 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स यानी कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में 6 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम को केरल राज्य में शुरू किया गया। हाल ही में भारत का पहला इंक्लूजन फेस्टिवल पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में किया गया। और हाल ही में ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक को डॉक्टर AK द्विवेदी जी ने लिखा। हाल ही में 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डॉक्टर तपन सेकिया जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में बंधन बैंक ने जहाँ बंधन वहाँ विश्वास नामक अभियान को शुरू किया। हाल ही में USA देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी। हाल ही में कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज टाइटल्ड प्राणवायु के लिए ओडक उज्ज्वल पुरस्कार 2022 से अंबिका सुतन मंगड़ जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन को भारतीय रेलवे का सबसे लंबा फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन बन गया।
इसकी लंबाई है 762 किलोमीटर। और हाल ही में जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में सय्यम मेहरा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 7 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और दोस्तों अभी बढ़ते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ। तो कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या था? तो दोस्तों हाल ही में दोस्तों कौन सा क्वेश्चन था अपन ने लिया था? तो हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज या रिवर क्रूज जिसका नाम है गंगा विलास, वो कौन से 2 शहरों को जोड़ेगी? तो हाल ही में यूपी के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू हुई दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज 13 जनवरी 2023 को लॉन्च किया जाएगा। और यह क्रूज शिप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और 50 से अधिक महत्वपूर्ण स्थलों पर रुकेगा। भारत और बांग्लादेश के नदियों के माध्यम से यात्रा करेगा। 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 50 यात्रियों टूरिस्ट की कैपेसिटी है। और भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों से गुजरती है। और वाराणसी से याद आया, वाराणसी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2022-23 के लिए टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल बनी। और रोपवे सेवाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करने वाला पहला शहर बना था। प्रधानमंत्री गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन भी वाराणसी में किया गया। तो हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलेस विच इज़ रनिंग बिटवीन यूपीज वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच में चलेगी दोस्तों। तो दोस्तों यह थे कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न। आज के वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या था? तो हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट पामोलिफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम को किस राज्य में शुरू किया गया? दिस इज योर टुडेज क्वेश्चन। तो दोस्तों यह थे 7 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।